मंगल के सतह के ऊपर आप बिना जीपीएस के ड्रोन कैसे उड़ाओगे? यही चैलेंज इसरो ने यूनिवर्सिटी टीम्स को दिया। मिशन सिंपल था। इसरो ने एक एरिया बनाई थी जो मंगल की तरह दिखती है। उसके ऊपर पत्थर थे, लाल मिट्टी थी। यहाँ पे 3 सेफ जोन्स थे लैंडिंग के लिए, जिनमें से एक जोन था चैलेंजिंग वाला, जो एक 45 डिग्री स्लोप था। आपके ड्रोन को इन तीनों स्पॉट्स के ऊपर लैंड करना है और उसके स्टार्टिंग स्पॉट के ऊपर वापस जाना है, यानी रिटर्न टू होम करना है, वो भी ऑटोनोमसली, यानी बिना मैनुअल कंट्रोल किए ड्रोन को। ये बिल्कुल इजी नहीं था। काफी सारे ड्रोन्स क्रैश किए, टीम स्ट्रगल किए लैंड करने को। 12 टीम्स थे और 12 में से एक भी टीम ने इस एग्जैक्ट ऑर्डर में ये चैलेंज कंप्लीट नहीं किया। बट कुछ टीम्स बहुत क्लोज है। इनफैक्ट विनर ने वो महंगे महंगे कैमरा और सेंसर्स भी यूज नहीं किए। आज हम ये 3 विनर्स को देखेंगे, टॉप 3 को, प्लस हम इन तीनों का अप्रोच जो एक्चुअल, जो रियल डील है मार्स के ऊपर, जो है नासा का इंजेन्युइटी मार्स ड्रोन जो अभी भी है मार्स के ऊपर, उससे कंपेयर करने के उन्होंने कौन से सेंसर्स यूज किए। ये पूरी लाइव स्ट्रीम जो है थी करीब 30 घंटों की थी। हाँ, मैंने वो पूरी देखी। तो जानते हैं सबसे पहले थर्ड प्लेस के साथ। थर्ड प्लेस के विनर थे टीम यॉर्ड फ्रॉम IIIT धारवाड़। इनका अगर आप ड्रोन देखो तो इनके ड्रोन के ऊपर एक इंटेल रियलसेंस कैमरा है जो करीब 60,000 का आता है। एक एनवीडिया जेटसन नैनो था जो 15, 20, 25 आप कहां से लो, कौन सा रैम लो उसके ऊपर। एंड एक ऑप्टिकल फ्लो सेंसर है लेजर ऑल्टीमीटर के साथ जो करीब 2000 के आसपास आता है। तो आई एम श्योर इनका पूरा ड्रोन 1 लाख या 1.5 लाख के करीब होगा, बैटरी वगैरह पकड़ के। इनका फर्स्ट रन में ड्रोन ने टेक ऑफ किया एंड सक्सेसफुली 45 डिग्री स्लोप के ऊपर लैंड किया। ये स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था और इंप्रेसिव इसलिए था क्योंकि शायद ये फर्स्ट डे की फर्स्ट या सेकंड टीम थी एंड किसी ने अब तक ये ऐसा ऑटोनोमस डेमो नहीं देखा था, तो काफी इंप्रेसिव था। बट देन जब ये वापस लॉन्च हुआ या टेक ऑफ किया नेक्स्ट स्पॉट के लिए, उससे लगा कि वो 45 डिग्री स्पॉट ही नेक्स्ट स्पॉट है और उसी जगह वापस लैंड कर दिया। फिर वो स्ट्रगल करने लगा नेक्स्ट स्पॉट ढूंढने के लिए जहां पे टीम ने ज्यादा टाइम मांगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने ज्यादा एक रॉकी टेरेन के लिए ट्रेन किया था, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि क्या हम ज्यादा पत्थर लाके वो फ्लैट जोन के आसपास रख सकते हैं क्या। इसरो के जजेस कूल नहीं थे इसके साथ, वो कंफर्टेबल नहीं लगे, तो उन्होंने मना किया। फिर उन्होंने अपने कोड का कॉन्फिडेंस लेवल चेंज करके वापस ट्राई किया। बट फिर इसरो के जजेस ने सजेस्ट किया कि आप लोग लास्ट में आओ, क्योंकि देखो हर टीम के पास 45 मिनट्स ही थे एक चैलेंज कंप्लीट करने के लिए। तो फिर जब वो वापस आए, इस बार ड्रोन तो और भी ज्यादा वॉन्डर करने लगा, तो वो लैंड नहीं कर रहा था। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि थ्रेशोल्ड बदल सकते हैं क्या। अगेन इसरो के जजेस चिल नहीं लग रहे थे इसके साथ, बट उन्होंने अलाउ किया। इसके बाद वो फ्लाई जरूर किया, 45 डिग्री स्पॉट के ऊपर लैंड किया ऑटोनोमसली। फिर वो वापस वहां से लॉन्च हुआ एंड इस बार वो यॉक करने लगा। सेकेंड स्पॉट के क्लोज पहुंचा जरूर, बट फिर उन्होंने उसका क्लोज पहुंचते पहुंचते मैनुअल कंट्रोल लिया क्योंकि वो गलत जगह लैंड कर सकता था। तो इन अ वे सेकेंड स्पॉट का कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, बट नॉट कंप्लीटली। उसके बाद वो वापस टेक ऑफ किया, उसने नेक्स्ट स्पॉट ढूंढा और लैंड किया। सो इन अ वे तीनों स्पॉट्स पे लैंड किया। अब बारी थी वापस घर जाने की, रिटर्न टू होम की। पर आफ्टर टेक ऑफ उसने डिटेक्ट किया कि उसकी बैटरी लो हो गई एंड वो जहां था उसी जगह लैंड कर दिया। अब इससे 2 में से एक बोनस आइटम सेटिस्फाई हुआ उनका। तो बेसिकली 2 बोनस टेस्ट थे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। एक था लो बैटरी पे क्या करेगा ड्रोन, और एक था टेलीमेट्री लूज होने से, तो रोवर से कनेक्शन लूज हो गया या इस केस में लैपटॉप या रिमोट से कनेक्शन लूज हो गया, तो ड्रोन को खुद से सेफली लैंड करना चाहिए। तो एक उनका सेटिस्फाई हो गया कंडीशन। एंड में हमें इनका कस्टम डैशबोर्ड भी दिखा, क्योंकि इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि मोस्ट लोग जो थे वो आर्डू पायलट का जो डैशबोर्ड था वो यूज कर रहे थे। सेकेंड प्लेस टीम की बात करने से पहले मैं इस पर्सन को शाउट आउट देना चाहता हूँ। यह है श्री यश सुधाकर, जो इसरो से ही है। ये शायद इस रोबोटिक्स चैलेंज कमिटी के हेड थे। वो काफी काम थे बताए और किसी भी स्टूडेंट को पैनिक नहीं करने दिया। उनको उनके प्रॉब्लम्स जो वो शांति से सुने, कुछ सजेशंस ऑफर किए, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस दिलवाया, जो काफी इंटरेस्टिंग था। मैं ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट ले चुका हूं, तो जब ऐसे लोग मिलते हैं तो थोड़ी एंजाइटी कम होती है, थोड़ा अच्छा लगता है। तो हाँ, शाउट आउट टू हिम। सेकेंड प्लेस में आई टीम सूर्या फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी। इनका ड्रोन आई थिंक मोस्ट लोडेड था सेंसर वाइज। इनका सबसे सस्ता सेंसर होगा ये ऑप्टिकल फ्लो सेंसर जो नीचे लगा हुआ था। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये ऑप्टिकल फ्लो क्या है। आपने अगर मेरा ड्रोन सीरीज देखा, जहाँ पे अभी ये भी वीडियो भी ड्रोन सीरीज का ही पार्ट है, आपने मेरा ड्रोन अगर उस सीरीज में देखा है, उस इंडियन ड्रोन में, तो आपने देखा होगा मेरे ड्रोन के नीचे एक सेंसर था। ये ऑप्टिकल फ्लो माउस की तरह काम करता है। आपके माउस के नीचे भी एक कैमरा सेंसर ही होता है बराबर, उससे पता चलता है लेफ्ट जा रहे हो राइट जा रहे हो। वैसे ही आप ये कैमरा के मूवमेंट से पता लगा सकते हो कि ड्रोन लेफ्ट जा रहा है राइट जा रहा है। एंड इसी की वजह से उस वीडियो में मेरा ड्रोन इतना स्टेबल है, राइट। वो जस्ट होल्ड करके रखा है पोजीशन हवे में।
तो ये करीब 2000 में मिलता है, तो 2-3 हजार में। तो इनके ड्रोन के ऊपर ये सेंसर था, प्लस एक इंटेल रियल सेंस कैमरा था जो नीचे दिख रहा है, जो डेप्थ के लिए वगैरह यूज कर रहे थे। अगेन 60,000 के आसपास। 2 फ्रंट फेसिंग स्टीरियो, मतलब एक स्टीरियो कैमरा था, उसके ऊपर 2 कैमरास है। उन्होंने लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया इसका नीड का, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं पता इसका यूज क्या है, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपका नेविगेशन जो है वो नीचे देख के होने वाला है, एंड ये बहुत प्रॉब्ली बहुत अननेसेसरी था। एंड आई थिंक ये लोग भी अपने कंप्यूट के लिए एनवीडिया का जेटसन नैनो ही यूज कर रहे थे। इनिशियल टाइम में ड्रोन में थोड़ी अनस्टेबिलिटी थी, मतलब जैसे ही ड्रोन टेक ऑफ किया आप देख सकते हो वो ऊपर नीचे जा रहा है, राइट। ये इसलिए क्योंकि वो जो ऑप्टिकल फ्लो मॉडल की मैंने बात की वो टिपिकली एक लेजर ऑल्टीमीटर के साथ भी आता है। तो अगर आप मेरे ड्रोन को देखो तो वो ऊपर वो 2 गोल ट्यूब्स जैसे दिख रहे हैं, उनमें से एक लेजर एक रिसीवर है, उससे आपको आपकी ऑल्टीट्यूड पता लग सकती है कि आप 3 मीटर ऊपर हो, 4 मीटर ऊपर हो। बट इसका प्रॉब्लम क्या है बताया, अगर आपके लेजर के ऊपर एक पत्थर आ गया, उसे लगेगा डिस्टेंस कम हुआ है, तो वो ड्रोन को ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके जाएगा, ये बॉबिंग होगा फिर ड्रोन का। इसलिए बेस्ट है कि ऐसे केसेस में यूज ना करे वो, और जो ऑनबोर्ड बैरोमीटर होता है, प्रेशर सेंसर, वो यूज करो। एनीवे उसने फ्लाई किया फर्स्ट स्पॉट पे एंड लैंड किया। लेटर उसने वापस टेक ऑफ किया, पर इस बार वो नेट के बहुत क्लोज आया एंड उसके बैटरी स्ट्रैप जो थी वो प्रॉप को हिट करने लगी। एंड ये बैटरी भी काफी बड़ी थी, आई थिंक इनका ड्रोन भी 1 लाख 1.5 लाख के आसपास होगा। फिर उन्होंने तभी उसे मैनुअली लैंड किया, फिर उन्होंने वापस टेक ऑफ किया, अगेन वापस वो नेट की तरह ड्रिफ्ट करने लगा एंड वो इस बार नेट को हिट किया। तभी फिर उन्होंने रिपेयर किया, बट रिक्वेस्ट किया कि कुछ लाइट्स को ऑफ किया जाए क्योंकि वो येलो बाउंड्री के साथ मेस कर रहे थे। तो हुआ क्या था, कुछ टीम्स जो है वो मास टेरेन के आसपास एक येलो बाउंड्री थी, उसे एज एज डिटेक्शन के लिए यूज कर रहे थे। तो फिक्सिंग के बाद वापस टेक ऑफ किया एंड वापस वो स्ट्रगल करने लगा, इस बार वापस मैनुअली लैंड किया उन्होंने। एट दिस पॉइंट उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, 10 ही मिनट बचे थे। तो फिर वो वापस टेक ऑफ किया, इस बार वो 45 डिग्री 1 को ढूंढा, उसने लैंड किया, वापस टेक ऑफ किया, इस बार वापस ड्रिफ्ट किया एंड देन मैनुअली लास्ट मिनट वो लोगों ने कंट्रोल लिया, वापस टेक ऑफ, वापस थोड़ा ड्रिफ्ट, नेक्स्ट स्पॉट मिला उससे एंड देन लैंड किया। अब टाइम आया था वापस होम पोजीशन पे जाने का, बट वो गलत जगह को होम समझ के वहां पे लैंड किया, तो रॉन्ग होम पे। तो यही थी कहानी शारदा की, या सॉरी टीम सूर्या की। अब फाइनली हम आते हैं फर्स्ट प्लेस के ऊपर, जो थी टीम गैलेक्टिक गियर हेड्स, पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से। इनका ड्रोन बहुत अलग था, मेरे को इनका अप्रोच बहुत अच्छा लगा। इनका मेन सेंसर जो था वो था ये रोटेटिंग लाइडर, आपने देखा होगा राइट, ऊपर की मोटर होता है, वो घूमते रहते हैं, आसपास देखते रहते हैं। अब उन्होंने ये लाइडर लिया था एंड उसे एक सर्वो पे लगा के वो रोटेट कर रहे थे, सच दैट उन्हें ड्रोन के नीचे जो भी है उसका एक प्रॉपर स्लाइस मिल सके, तो उन्हें डिस्टेंस मिलता कि कौन सा रॉक किधर, एकदम डिटेल में। वो इसे 2.5D रिफर कर रहे थे। ये लाइडर सेंसर 7,000 8,000 कुछ 5,000 में भी आ जाते हैं। एंड इन्होंने वो मेरी ड्रोन की तरह या बाकी सब ऑलमोस्ट ड्रोन्स की तरह वो क्लासिक ऑप्टिकल फ्लो सेंसर नहीं यूज किया था। इनका खुद का कुछ नीचे कैमरा लगा था और कुछ कस्टम इम्प्लीमेंटेशन था। एंड इवन ये लोगों ने वो महंगा एनवीडिया का जेटसन नैनो नहीं यूज किया, इन्होंने यूज किया रास्पबेरी पाई। तो आई फील इनका टोटल आराम से 1 लाख के अंडर आता होगा, मे बी क्लोज टू लाइक 60 और 70 के आसपास शायद। तो प्राइस वाइज काफी इंप्रेसिव एंड वो जीते भी इतने बजट के साथ। इनका स्टार्ट थोड़ा रफ था, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लाइट पे ही जाके नेट को हिट किया। इनकी पूरी टीम क्विकली आई और उसे रिपेयर करने के लगी। नेक्स्ट टाइम जब वो उड़ा तो वो वॉन्डर करने लगा, मतलब वो उनका टेक्निक जो वो फॉलो कर रहे थे वो था कि एरिया मिलने के बाद वो थोड़ा हाइट रेस करता एंड एक स्कैन लेता पूरे एरिया का लाइडर घुमा के, एंड देन वो जो भी जोन डिटेक्ट किए उसके क्लोज आता एंड देन वापस एक स्वीप लेता लाइडर से, एक थोड़ा प्रिसाइज स्कैन नजदीक आके। अब फॉर सम रीजन वो इनिशियल स्टिंट पे वो स्कैन तो ले रहा था बट उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा थी एंड वो उसे लैंड नहीं कर रहा था, तो उन्होंने मैनुअली लैंड किया फर्स्ट टाइम। फिर उन्होंने कुछ चीजें चेंज किए कोड में एंड वो बहुत अच्छी तरह फर्स्ट वाले पे लैंड हुआ, देन वापस सेकंड वाले पे भी लैंड हुआ एंड थर्ड वाले स्पॉट पे जाने के जगह वो होम स्पॉट पे चला गया। इस होम स्पॉट पे ऑलमोस्ट क्रैश करता, तो उन्होंने लास्ट मिनट मैनुअल कंट्रोल लिया, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वापस ट्राई करते हैं। एंड जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो उन्होंने स्क्रीन के ऊपर उनका वो लाइडर का मैप भी दिखाया कि कहाँ सेफ जोन है, कहाँ नहीं है, हो सकता है। नेक्स्ट ट्राई के ऊपर उन्होंने टेलीमेट्री लूज की एंड वो खुद को लैंड किया इनडायरेक्टली,
उन्होंने एक बोनस टेस्ट कंप्लीट किया, वो है टेलीमेट्री लॉस का। नेक्स्ट रन के ऊपर ये बैटरी सिंस तब से यूज हो रही थी, इसका बैटरी लो हो गया एंड वापस फेल सेफ ट्रिगर हो गया एंड उसने खुद को लैंड कर लिया। अगेन सेकंड बोनस आइटम भी उन्हें मिल गया। तो वो दोनों बोनस आइटम्स जो थे, बैटरी लो एंड टेलीमेट्री लूजिंग का, कनेक्शन लॉस का, दोनों सक्सेस हो गए इनके। फाइनल रन जो फ्लॉलेस रन था, यहाँ पे उन्होंने नई बैटरी ऐड की, वो फ्लाई किया, फर्स्ट इंक्लाइन डिटेक्ट किया, स्कैन लिया, लैंड किया परफेक्टली, वापस टेक ऑफ किया, सेकेंड स्पॉट पे लैंड किया एंड देन वापस एंड में थर्ड स्पॉट पे भी लैंड किया। तो काफी अच्छा था मेरे को, ये ड्रोन काफी अच्छा लगा, इनका अप्रोच भी काफी अच्छा लगा, काफी अलग था ये ड्रोन एंड वो क्लासिक लेट्स थ्रो सेंसर्स एट अ प्रॉब्लम वाला अप्रोच नहीं लिया इन्होंने। पर आपको पता है, इवन दो ये फर्स्ट प्लेस का बहुत एफिशिएंट यूजेज था हार्डवेयर का, ये स्टिल स्पेस के लिए नहीं बना है। आप मार्स अपने हेलीकॉप्टर पे थोड़ी इतना हेवी रियल सेंस कैमरा डालोगे और जेटसन नैनो डालोगे, वो दोनों इतना पावर खाते हैं पहले तो। सेकेंडली इट्स वो अननेसेसरी, राइट? वो जनरल पर्पस कंप्यूटर्स है, वो बहुत चीजें करने के लिए बने, एक चीज करने के लिए नहीं। अगर आप ऑप्टिक्स एल्गोरिथम रन कर रहे हो तो आप जस्ट इनफ कंप्यूट लेके जाओ कि वो ऑप्टिक्स की चीजें रन कर सके, राइट? पैसों का इशू नहीं है, इजरो पीएमओ के अंडर आता है डायरेक्टली, वो चाहिए वो पैसा मिलेगा उन्हें, बट वो एक चीज नहीं चेंज कर सकते, वो अपनी पेलोड कैपेबिलिटी जो मार्स को भेज रहे हैं, राइट? इवन नासा अपने बड़े रॉकेट्स के साथ बहुत लिमिटेड पेलोड ही भेज सकते हैं मार्स को। तो तभी आता है हर ग्राम आपका इंपॉर्टेंट है। इस केस में नासा का जो हेलीकॉप्टर इंजेन्यूइटी, यार ये स्पेलिंग हम प्रोनाउंसिएशन हमेशा मैं सब करता हूँ, उसको अगर आप देखो तो उन्होंने बहुत सिंपल अप्रोच लिया। उनके जो नीचे वाला बेस है, जो नीचे देख रहा है, वहां पे एक कैमरा है जो नीचे देखता है, वो 640p का कैमरा है, ओके? एंड वो बेसिकली एक ऑप्टिकल फ्लो का रोल प्ले कर रहा है, जहाँ पे उसके पिक्सल्स देख के आप उससे पता लगा सकते हो उसकी वेलोसिटी क्या है। प्लस उसके ऊपर भी एक लेजर ऑल्टीमीटर है, तो मेरी ड्रोन की तरह ही उसका वो सेटअप है, जहाँ पे वो लेजर से उसका डिस्टेंस पता लग सके। एंड देन वो अपने ऊपर का एक्सेलेरोमीटर और जायरोस्कोप यूज करता है मूवमेंट डिटेक्ट करने के लिए खुद का। एंड बस ये तीन चीजों से ही वो नेविगेट कर पा रहा है। उन्होंने उस 640 कैमरा के ऊपर हैजर्ड डिटेक्शन वगैरह भी फिगर आउट कर लिया है, बोल्टर्स वगैरह डिटेक्ट करना, तो वो भी वो कर पा रहे हैं। एक एक्स्ट्रा कैमरा जरूर है, पर वो एक मोर ऑफ अ पीआर कैमरा, इंजीनियरिंग कैमरा है, वो आई डोंट थिंक वो उनके नेविगेशन में इंक्लूड हो रहा है, राइट? एंड ये एक इंपॉर्टेंट फाइनल थॉट और फीडबैक लाता है इसरो के लिए कि अगर आप ऐसा कुछ चैलेंज कर रहे हो तो मेक श्योर करो आप उस चैलेंज के डेवलपमेंट से खुद के लिए कुछ ले पाओ। एंड मुझे नहीं लगता इस चैलेंज में ज्यादा उनके लिए यूजफुल चीजें हैं, एक्सेप्ट मे बी ऑप्टिकल फ्लो के एल्गोरिथम्स शायद। तो इसलिए अगर इसरो अपने मार्स मिशन के लिए सीरियसली देख रहा है, जो फंडेड है, उसका प्लानिंग चल रहा है मंगलयान 2 का, तो उन्हें नेक्स्ट ईयर हार्डवेयर स्टैंडर्डाइज करना चाहिए और वो हार्डवेयर क्लोज होना चाहिए जो उनका प्लान हो इवेंचुअल, राइट? अभी सबको फ्री हार्डवेयर बांटना तो मुश्किल होगा, इंस्टेड वो लिस्ट दे सकते हैं कौन से कंपोनेंट यूज करने हैं क्या नहीं। एंड देन विनिंग कोड जो होता है वो मतलब एक सॉफ्टवेयर कॉम्पिटिशन बन जाएगा बेसिकली, फिर इसरो यूज कर सकता है। तो यही मेरा टेक था, मैं आपके ओपिनियन जरूर सुनना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू वोटला चैतन्य, जयम शर्मा, कृपल पटेल, शौनक पेरनी, कुमार अखिल, श्रीकांत कापड़ी, मुन्नू बाबू, वॉट्स न्यू, विद्यासागर रौनकी, वर्शिष्ठ रेड्डी, विपुल वैभव और यश।